Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative. In this video, we are going to continue educational psychology. In the previous videos also we were doing ICT, Information Communication Technology. इसके अंदर आपने देखा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या रोल है. We have seen what is information, what is communication, and what is all about the education in detail. Now, in this video, we are going to discuss about the barriers. What are the problems, the barriers जो कि communication को affect कर रहे हैं. So, first of all, it's very simple, बहुत easy है ये topic. इसको करना बहुत easily आप समझ पाओगे कि actually क्या है इसके पीछे. सबसे पहले बात आती है फिजिकल बैरियर्स की. फिजिकल बैरियर बात करता है वो कोई भी चीज है जो कि it is the environmental and natural condition that act as a barrier in communication, sending message from sender to receiver. जब सेंडर से रिसीवर को कोई मैसेज भेजा जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान यदि कोई भी एनवायरमेंटल हो सकता है या फिर कोई नेचुरल कंडीशन ऐसी आ जाए जो कि एक बैरियर क्रिएट करे, रुकावट लाए कम्युनिकेशन के अंदर. ओके, व्हेन वी आर सेंडिंग द मैसेज टू द रिसीवर इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर. ओके, सपोज लाइक नॉट एबल टू सी जेस्चर्स. आप एक स्पीच को देख रहे हैं या फिर कहीं पे कोई भाषण हो रहा है, आप बैठे हैं या फिर क्लासरूम में टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो टीचर कुछ जेस्चर्स, कुछ पोस्चर या फिर उसकी जनरल बॉडी लैंग्वेज, अपना हाव भाव, अपने हैंड्स का मूवमेंट करेगा, कुछ इशारों से कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट के थ्रू वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा. इन केस इफ द लिसनर और द वन हु इज स्टडीइंग, स्टूडेंट और कैन एनीवन, इफ ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो नहीं देख पाया कि क्या जेस्चर थे, तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा. यानी कि जो मैसेज है वो रिसीवर के पास क्लियरली नहीं पहुंचेगा और जिसे हम एक बैरियर कहेंगे. ओके, देन इट कैन बी अ linguistic barrier. Linguistic in the sense is about the language. So कभी कभी क्या होता है, एक लैंग्वेज, ओके, यदि कोई एक बैरियर का काम करे तो उसे हम लिंग्विस्टिक बैरियर कहेंगे. Language barriers are the most common communication barrier which cause misunderstanding and misinterpretation. In case यदि सेंडर का जो मैसेज है वो जिस लैंग्वेज के अंदर है, यदि रिसीवर उसको एज इट इज नहीं समझ पाता है तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो सकती है और उनका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव ना होके क्या होगा, उस प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या फिर क्लियर मैसेज रिसीव नहीं होगा. द रीजन कैन बी लैंग्वेज. देन इंटरपर्सनल बैरियर्स. It is basically about the interpersonal communication when the sender's message, जब सेंडर का जो मैसेज है, जिसने मैसेज भेजा है, उसका मैसेज किसी दूसरे के द्वारा रिसीव किया जाता है इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि इंग्लिश मीडियम बुक होती है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम बुक में होता है. तो जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो एक्चुअल मेन थॉट जो है वो हिंदी में आते आते थोड़े बदल जाते हैं. और फिर सेम नोटबुक जब हम एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रीड करते हैं और रीड करके उसका कुछ परसेंट मिस कर देते हैं और कुछ परसेंट ही एग्जाम में लिख के आते हैं, तो जो रिसीवर है यानी कि हमारा जो एग्जामिनर है वो उस एक्चुअल बात को बहुत ही डिफरेंट तरीके से ले पाएगा और उसे हम इंटरपर्सनल बैरियर्स कहते हैं. ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाते लाते जो भी कुछ डिफरेंटली रिसीव्ड मैसेज होता है, यानी कुछ चेंजेस होते हैं उस मैसेज के अंदर जो कि अननोन होते हैं, उन्हें हम इंटरपर्सनल बैरियर्स कहेंगे. देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी संस्था होती है, इट इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर. ठीक है, एक हायरार्की होती है, वन देन अनदर देन अनदर. ठीक है,
और वो जो हायरार्की होती है, ओके, बॉस होता है, उसके नीचे फिर मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, देन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो ये एक हायरार्की हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ये चाहे एक इंस्टीट्यूट हो, एक कॉलेज हो, या फिर आप कोई भी एमएनसी या कोई भी बिजनेस बिल्डिंग ले लोगे, वहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि एक तरह से हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इनका काम होता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना और करवाना, जो भी उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज है, या फिर बिहेवियरल नॉर्म्स है, उन सबको फॉलो करवाना। ओके, so all these affect the free flow of communication of organization. So what happens, sometimes एक लेवल से दूसरे या थर्ड फोर्थ लेवल तक आते आते जो एक्चुअल मैसेज होता है वो छोटा होता जाता है, और जो क्लैरिटी होती है वो बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें ज्यादा बेटर होती है। तो कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, लाइक एक्चुअल रूल्स एंड regulations are more clear with those who are on the higher positions in the hierarchy. So this is called organizational barriers, and this is also about the communication. Now we'll see next can be organizational, as we have discussed already, cultural barriers. Cultural जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कल्चर, संस्कृति. So when people of different cultures are unable to understand each other's customs, okay, यदि दो डिफरेंट तरह के कल्चर, अलग अलग संस्कृति वाले लोग, एक इंडियन और एक फॉरेन कल्चर वाले लोग, यदि साथ में मिले और वो एक दूसरे के कस्टम को नहीं समझ पाए, रिजल्टिंग इन इनकन्वीनियंसेस एंड डिफिकल्टीज, तो जब नहीं समझ पाते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो देयर कल्चर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉलो आवर कल्चर. सो पीपल समटाइम्स मेक स्टीरियोटिपिकल assumptions about others based on their cultural backgrounds. तो क्या करते हैं, जब वो क्लियर नहीं हो पाता तो एक अलग टाइप का स्टीरियोटाइप अजम्पशंस या फिर कुछ अज्यूम कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में, और वो क्लियर नहीं होता तो उसे भी हम एज अ बैरियर काउंट कर सकते हैं. सो उसे हम कहेंगे कल्चर बैरियर्स. तो ये सिंपली कुछ बैरियर्स थे इन कम्युनिकेशन. सो दैट कैन बी देयर इन योर एग्जामिनेशन. आपको इनको प्रिपेयर करना है. इसके बाद हम बात करेंगे कुछ वेज जिससे कि हम कम्युनिकेशन के इन बैरियर्स से बच सकते हैं. क्या हो सकता है? सबसे पहला है कि यूज सिंपल लैंग्वेज. डोंट ट्राई टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इंस्टेड यूज सिंपल. ओके, इन कम्युनिकेशन we should always use simple language. Okay, do not form assumptions on culture, religion, or geography until or unless you don't know clearly about that particular culture, that particular religion or geography. Don't make assumptions. Assumptions मतलब अनुमान लगा के, अंदाजा लगा के आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, not sure that it is actual or not. So don't do this. Then try to communicate in person as much as possible. Okay, तो एक तरह से जितना ज्यादा हो सकता है आप कम्युनिकेट करें पर्सन से, है ना. एंड यूज विजुअल्स. Take help of a translator to overcome differences in language. In case if you feel like there is some differences in the languages, we can take help of a translator who can easily translate, जो कि आसानी से उस एक लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके उस मैसेज को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है. Okay, then be respectful of others opinion. In case if someone has different opinion than you, we should always respect their opinion. So these are the ways to overcome barriers to effective communication. हमारे communication को effective बनाने के लिए ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम उन मुश्किलों से निकल सकते हैं. Now let's see the factors affecting communication. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं
और यहाँ हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दो तरह का कम्युनिकेशन आपने देखा था, वर्बल एंड नॉन वर्बल। सो ऑब्वियसली फैक्टर्स भी दोनों कम्युनिकेशन टाइप्स में जाएंगे। तो वर्बल फैक्टर में क्या होता है, एज यू नो दैट वर्बल इन द सेंस इज रिटन और ओरल। वर्बल में हो सकता है एक्यूरेसी, यानी कि यदि कोई स्पीकिंग कर रहा है एंड कोई किसी बात को किसी दूसरे को दे रहा है तो उस टाइम में यदि वो एक्यूरेट लैंग्वेज नहीं है, या फिर एंड प्रिसाइजन ऑफ वर्ड्स, यदि वर्ड्स को बहुत अब्रप्ट फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, तो इट कैन बी पॉसिबल दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू द लिसनर, और इट कैन बी पॉसिबल दैट क्लियर लिसनर इज कंप्लीटली ब्लैंक। ठीक है, उसको समझ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये एक फैक्टर की तरह काम करता है जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। देन ओरिजिनलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस, द मैसेज विच यू आर सेंडिंग टू द कम्युनिकेटर और टू द रिसीवर, वो ओरिजिनल होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, उचित होना चाहिए। इन केस इनमें कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर वो उस कम्युनिकेशन पर कुछ प्रभाव डालता है। देन इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर। यदि सिंपल है और क्लियर है तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल और क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली इट गोना अफेक्ट टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये थी वर्बल फैक्टर्स की बात। अब हम नॉन वर्बल फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेटर की तरह कम्युनिकेशन का यूज करते हैं या कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो बॉडी पोस्चर हमने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी पोस्चर गिव्स डिफरेंट मैसेज। यदि आप लूज होके क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली सामने जो बच्चा बैठा है वो बोर होगा, या फिर उसे लगेगा कि टीचर इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, सो व्हाई शुड आई। जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट, यदि जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द मैसेज, if they are completely fit, then it is definitely very good। लेकिन किसी वजह से जो जेस्चर्स है या बॉडी मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, लाइक इज नॉट कंफर्टेबल, और कैन से if student is not understanding the gestures, so some way it can affect in a positive way, जिससे वो बच्चा आसानी से समझ सकता है। और दूसरे तरीके में हो सकता है कि आपके जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट जो है वो आप जिस मैसेज को पहुंचा रहे हो उससे जस्ट अपोजिट हो, तो मे बी ये भी अफेक्ट कर सकता है कम्युनिकेशन को। Then very important is about the facial expressions. If your facial expression says that you are very excited, but the concept or the text or what the message which you are delivering is about something being sad, तो सैड होते हुए यदि आप कोई मैसेज दे रहे हैं बट आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो एक्साइटेड वाला है, तो definitely it gives a wrong message or it affects the communication. Sometimes it happens like in WhatsApp message, when you are very serious about something but suddenly गलती से आपसे ये स्माइली वाला फेस चला जाए या गलती से ये एंगर वाला फेस चला जाए, तो ये आपके कम्युनिकेशन को क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। ओके, तो जो व्हाट्सएप इमोजीज हैं उनसे आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस दैट दे इफेक्ट व्हेन इफ दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वे में ही अफेक्ट करेंगे, बट येस दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन process. So I hope the barriers and the factors affecting communication is all clear to you. In the next video, we will be talking about another topic, that is the principles of communication. So don't forget to like and subscribe this channel, and I will definitely bring all the important topics of educational psychology as soon as possible. So thank you so much for watching this video. Thank you.